तो पहले अपना नाम बता दिए। मेरा नाम राम वंशज राजा राजेंद्र सिंह है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तो का। कल एक शहीद यात्रा निकाली, उसका क्या उद्देश्य था? मैंने कल केसरिया यात्रा राम वंशजों का निकाला, लखनऊ से लेकर के और राम जन्मभूमि अयोध्या धाम तक। उसका उद्देश्य ये था कि लखनऊ भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था। इसका नाम भी पहले लक्ष्मणपुरी था। इसलिए हमने यह तय किया कि लक्ष्मण और भगवान राम को एक तार में जोड़ने के लिए हमने लखनऊ चुना और लखनऊ से केसरिया यात्रा महाराणा प्रताप को के उसमें प्रतिमा में मालार्पण करने के बाद यहाँ से वहाँ तक मैंने राम जन्मभूमि धाम तक यात्रा निकाला। उसका नाम था राम वंशज केसरिया यात्रा, राम दर्शन केसरिया यात्रा। वहाँ पे किस तरह से यात्रा निकाली? यात्रा में कौन कौन लोग शामिल थे? यात्रा में सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी महासभा के थे और जनमानस था। वहाँ पहुँचने के बाद जो नगर वासियों ने राम जन्मभूमि के पवित्र भूमि के दर्शन के लिए जो स्वागत के लिए हमारा चयन किया, उस पर हाथी, घोड़े, बैंड के द्वारा हमारा स्वागत करके यात्रा को शोभा बढ़ाया, भव्य स्वागत किया और यात्रा में शामिल हुए। हम वहाँ पहुँच करके भगवान राम के दर्शन किए और आरती किया। उसमें हमें सभी क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण मिल करके एक सामूहिक आरती का आयोजन किया। आगे किस तरह के कार्यक्रम होंगे आपके? जैसे आप एक यात्रा निकाली, इसके बाद क्या आगे तक क्या कार्यक्रम होंगे? हमारा आगे का यात्रा का मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये है कि वो हमारे कुल के पूर्वज हैं और वो हमारा क्षत्रियों का परम धाम है। इसीलिए हम अपने जब ये फैसला आ गया है और मंदिर बनने में कई व्याधियाँ आ रही थी, तो हमने वंशज होने के नाते से वहाँ पूजा पाठ किया, जिससे कि भगवान अब उस जमीन, उस भूमि पर, पवित्र भूमि पर भव्य भवन बनने में दैविक बाधाओं से मुक्त करें। आपकी तरफ से मंदिर निर्माण के लिए क्या किया जा सकता है? मंदिर निर्माण के लिए हमने पूरी रियासत दे दिया भारत सरकार को। हम मंदिर निर्माण के लिए, वो हमारी संपत्ति है पूर्वजों की, वो दे दिया, ज़मीन दे दिया। और जो भी सभी भारत के जितने भी क्षत्रिय भाई हैं वो सब सहयोग कर रहे हैं और उसमें सहभागिता सबकी होगी, समाज की होगी, अन्य समाज की होगी। प्रधानमंत्री का शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ, यशस्वी मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अयोध्या के जिला प्रशासन का मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी और हम आभार प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने ये सुअवसर में हमारा बहुत सहयोग दिया और हम इस पूजा को सफल बनाने में हमारा योगदान जो किया है, हम उनका जीवन भर आभार प्रकट करते रहेंगे और आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। योगी जी का ऋणी रहेंगे, प्रधानमंत्री का ऋणी रहेंगे और सभी अधिकारी गणों का ऋणी रहेंगे।